जय श्री कृष्ण भक्तों, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, हे करुणा के सागर, आपका स्मरण मात्र जीवन के सभी दुख और क्लेशों को हर लेता है। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस पावन शुक्ल प्रदोष व्रत पर हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, जो केवल संहारक ही नहीं बल्कि सृष्टि के पालनहार भी और कल्याणकर्ता भी हैं। हम प्रभु शिव के साथ माता पार्वती जी को, भगवान श्री गणेश जी को, भगवान कार्तिकेय जी को और समस्त शिव गणों को विनम्र प्रणाम करते हैं। यह व्रत न केवल ग्रह दोषों को दूर करता है बल्कि मन, वचन और कर्म को भी पवित्र बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धा से प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दुख दूर होते हैं और जीवन में शांति व सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव की कथा सुनना मानो स्वयं उनके मुख से अमृत समान वाणी का रसपान करना है। प्रदोष व्रत रखने से शिव कृपा से आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के कष्टों, दोषों और पापों से मुक्ति दिलाता है, साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है और जीवन में शांति व सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। स्कंद और शिव पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इस व्रत की महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। त्रयोदशी एक चंद्र तिथि है, अर्थात हिंदू महीने का 13वां दिन, जबकि प्रदोष व्रत इसी त्रयोदशी तिथि के दौरान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का पावन संकल्प है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के बाद का समय शिव जी की आराधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है और इसी पूजा को प्रदोष व्रत कहते हैं। इसलिए यह व्रत सदैव त्रयोदशी तिथि को ही रखा जाता है। अतः हे भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और भक्ति के भाव से सुनें, ताकि महादेव की कृपा से आपके जीवन में आनंद, शांति और सफलता का प्रकाश हो। हर हर महादेव। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के लिए बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में रानियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने रानियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरी नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि अभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरह सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ अपने घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो।
यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं कि आपका पुत्र सुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसीलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। यह थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। हे भोलेनाथ, अगर हमसे व्रत के पालन में, कथा श्रवण में या किसी भी चरण में आज्ञानवश कोई भूल हुई हो, चाहे वह विचार से, वाणी से या आचरण से हो, तो कृपया हमें क्षमा करें। आप तो अज्ञानियों पर भी कृपा बरसाने वाले हैं। आपकी प्रार्थना के लिए मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विलुप्त दक्षिणाएं प्रदान